नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अंग्रेजी भाषा की एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक्स। इस यूनिट से हमें सही उच्चारण और ध्वनियों की समझ विकसित होती है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है उसे साउंड कहते हैं। भाषा को बोलने का माध्यम ध्वनि ही होती है। अक्सर विद्यार्थी अक्षर और ध्वनि को एक समझ लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स होते हैं जबकि 44 साउंड्स होती हैं। अंग्रेजी में कुल 20 वावल साउंड्स होती हैं। जब हम लिखते हैं तब लेटर्स का प्रयोग करते हैं और जब बोलते हैं तब साउंड्स का प्रयोग होता है। ध्वनियों के अध्ययन को ही स्टडी ऑफ साउंड्स कहा जाता है। ध्वनि के अध्ययन को दो भागों में बांटा गया है, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। फोनेटिक्स वह विज्ञान है जो भाषण की ध्वनियों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। फोनोलॉजी में हम यह पढ़ते हैं कि ध्वनियां भाषा में कैसे प्रयोग होती हैं और समय के साथ कैसे बदलती हैं। सरल शब्दों में फोनेटिक्स ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान देता है और फोनोलॉजी ध्वनि के भाषा में प्रयोग पर। आईपीए एक अंतरराष्ट्रीय ध्वनि लिपि है जिसमें हर ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। आईपीए की मदद से हम अमेरिकन और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन का अंतर समझ सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में कुल 44 साउंड्स होती हैं। इन 44 साउंड्स को वावल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स में बांटा गया है। अंग्रेजी में कुल 20 वावल साउंड्स होती हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लेटर्स और साउंड्स की संख्या अलग अलग होती है। आज के इस वीडियो में हमने इंग्लिश साउंड्स, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, आईपीए और 44 साउंड्स का पूरा परिचय प्राप्त किया। अगले वीडियो में हम हर साउंड को उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।